नमस्कार। मैं विनीता कोठारी आप सभी का एमए फाइनल गृह विज्ञान की एडवांस टेक्सटाइल्स की क्लास में स्वागत करती हूँ। आज हम परिधान के लिए वस्त्रों का चुनाव के अंतर्गत स्त्रियों के लिए वस्त्रों के चयन का अध्ययन करेंगे। अर्थात आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू सेलेक्ट क्लोथ्स फॉर वुमेन। युवा वर्ग की तरह स्त्रियों के परिधान का चयन करना कठिन, समस्यात्मक एवं चुनौतीपूर्ण कार्य है। परंतु अगर स्त्रियों के परिधान को सेलेक्ट करते समय हम कुछ बातों पर विशेष ध्यान देंगे तो यह चुनाव करना हमारे लिए सरल, सहज और आसान हो जाता है। तो इसमें आज हम कुछ विशेष ध्यान रखने योग्य बातों पर चर्चा करेंगे। पहला है एज फैक्टर। जो यंग लेडीज होती हैं, जो युवतियाँ होती हैं, एक्चुअली वह ब्राइट कलर्स, चटक और गर्म रंग, लाल, पीला, नारंगी आदि के परिधान करते हैं। परंतु प्रौढ़ अवस्था या वृद्धा स्त्रियों पर ये रंग जरा भी शोभा नहीं देते हैं। इनके ऐसे रंगों के प्रयोग से निर्मित परिधान धारण करने से उनके चेहरे की झुर्रियाँ और भी स्पष्ट नजर आती है। त्वचा का कड़ापन बढ़ता सा प्रतीत होता है। अतः जो बढ़ती उम्र की महिलाएं हैं, उन्हें मंद और शीतल रंगों के वस्त्रों का चयन करना चाहिए। उम्र के अनुसार वस्त्रों के रंग, धब्बे, नमूने, शैली आदि को भी विशेष ध्यान रखना चाहिए ताकि उनका व्यक्तित्व सौम्यशाली, भव्य और गरिमामय लगे। सेकंड है पर्सनालिटी, व्यक्तित्व। स्त्रियों के लिए परिधान का चयन करते समय उनके व्यक्तित्व का ध्यान रखना आवश्यक है। जैसे लंबी और पतली महिलाओं के लिए आड़ी रेखाओं से निर्मित बड़े बड़े फूल, नमूने, छापे वाले परिधान जो शरीर को फुलनेस प्रदान करते हैं, भरा पूरा सा लगते हैं। परंतु नाट्य और जो मोटी महिलाएं होती हैं, उनके लिए लंबवत, तिरछी या वक्र रेखाओं वाले परिधान शोभा देते हैं। फिर हम देखते हैं कि मोटी देह आकृति वालों के लिए हल्के और मंद रंग, छोटे नमूने वाले तथा पतली बॉर्डर या बिना बॉर्डर की जो डिज़ाइंस होती हैं, वे ज़्यादा अच्छी मानी जाती हैं। वजन में हल्के, कोमल एवं मुलायम वस्त्र इन पर फबते हैं। दुबली पतली महिला के पर जैसे कॉटन वस्त्र है, ऑर्गेंडी है, टेफ्टा है आदि जो फूले फूले वस्त्र है, जिनसे एक्चुअली थोड़ा भरा पूरा शरीर दिखाई देता है, ऐसे वस्त्रों का हम चयन कर सकते हैं क्योंकि इनमें थोड़ा कड़ापन होता है। पहनने पर ये वस्त्र फैले फैले से दिखाई देते हैं। तो हमें व्यक्तित्व के अनुसार, अर्थात वे कैसे उनकी शरीर की आकृति का गठन है, उसके अनुसार वस्त्र का चयन करना चाहिए। तीसरा, क्लाइमेट। परिधान के चयन में रंग, डिज़ाइन, छापे अथवा नमूना देखकर तो किया जाना चाहिए, परंतु मौसम भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। उसके अकॉर्डिंग हमें क्लोथ्स सेलेक्ट करने चाहिए। जैसे गर्मी के मौसम में लाइट कलर्स, वाइट कलर्स या बिल्कुल सॉफ्ट कलर्स के जो क्लोथ्स होते हैं उनको हम सेलेक्ट करते हैं। अर्थात श्वेत, मृदु और हल्के रंगों के वस्त्रों का हम गर्मी के मौसम में चयन करते हैं। तो सर्दी के मौसम में हम मोटे ऊनी वस्त्र जैसे होते हैं जो प्रकाश की किरणों को अवशोषित कर लेते हैं और उन्हें बाहर नहीं निकलने देते, जिससे गर्माहट महसूस हो। अर्थात ब्राइट कलर्स के तीखे, तीव्र, चटक और गर्म रंगों का परिधान पसंद करते हैं। ऊनी, रेशमी, फलालेन, एक्रिलॉन आदि के परिधान सर्दियों के लिए उपयुक्त माने गए हैं। नेक्स्ट, फैशन। फैशन द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट हम कह सकते हैं प्रायर टू दिस पॉइंट्स कि हमें सिलेक्शन करते वक्त ध्यान रखना चाहिए। एक्चुअली हम फैशन को टोटली नज़रअंदाज नहीं कर सकते क्योंकि हर महिला अपने आप को दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला के रूप में इस समाज में प्रेजेंट करती हैं। कुछ
महिलाओं की कुछ पारंपरिक वस्त्र हैं, जैसे साड़ी है, लहंगा है, धोती है, चुन्नी है, सलवार है। एक्चुअली कई बार ये फैशन से इतने ज़्यादा प्रभावित हैं, पर उनके ऊपर जो कार्य किए जाते हैं, जैसे कभी जरी का वर्क आ जाता है, कभी गोटा पत्ती का वर्क आ जाता है, कभी मोतियों का वर्क आ जाता है, कभी सलमा गजाई का वर्क आ जाता है, या कभी सिंपल एम्ब्रॉयडरी का वर्क आ जाता है। तो इस प्रकार उन पे के ऊपर किए हुए जो डेकोरेटिव वर्क है, उनके अंदर एक्चुअली परिवर्तन कर फैशन के अकॉर्डिंग चेंजेस आते हैं। फैशन में परिवर्तन के साथ साथ स्त्री अपनी वेशभूषा, परिधान, अलंकरण और सह उपकरणों में भी परिवर्तन करती हैं। परंतु फैशन सभी व्यक्तियों को एक समान रूप से अडॉप्ट नहीं करते हैं। अगर एक फैशन एक स्त्री पर अच्छा है तो ज़रूरी नहीं है कि वह दूसरी महिला पर भी उतना ही शोभा दे और उसके व्यक्तित्व को इतना निखार करे। अतः फैशन को हमेशा ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना चाहिए, अर्थात आँख मूंद कर हमें फैशन को अपनाना नहीं चाहिए। हमें अपनी समाज, संस्कृति, हमारी जो लाइकिंग है और हमारी बॉडी की आकृति है, उसके अकॉर्डिंग हमें फैशन को रिप्रेजेंट करते हुए वस्त्रों का चयन करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है डिज़ाइंस। परिधान के ऊपर छापे और नमूने बने रहते हैं और ये नमूने अगेन आपकी शरीर की आकृति के अनुसार ही हम सेलेक्ट करते हैं। यूजुअली जो लंबी और पतली महिलाएं होती हैं वे आड़ी तिरछी रेखाओं के सम्मिश्रण या जो फ्लोइंग लाइंस होती हैं, जो बहती रेखाएं होती हैं या जो एक नज़र से दूसरी तरफ हमारी रेखा जाती है दाएं से बाएं की ओर, उस तरह के फ्री फ्लोइंग रेखाएं होती हैं। उन रेखाओं के वस्त्रों के परिधान उन्हें शोभा देते हैं। तो नाटी महिलाओं को खड़ी रेखाओं की परिधान शोभा देते हैं। छोटे छोटे एक्चुअली डिज़ाइंस वाले वस्त्र मोटी महिलाओं को शोभा देते हैं और उसी के अनुरूप उनके व्यक्तित्व में निखार आता है। दुबली पतली महिलाएं चाहें तो वे अपने ऊपर बड़े फूलों वाले वस्त्रों का चयन कर सकती है, परंतु अगेन जब हम डिज़ाइन सेलेक्ट करते हैं तो उसमें हमारा एज फैक्टर इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आप किस एज की महिला हैं। यदि आप प्रौढ़ अवस्था है या वृद्धावस्था है तो आपकी डिज़ाइंस में फिर परिवर्तन हो जाएगा। नेक्स्ट है कलर ऑफ फैब्रिक्स, अर्थात वस्त्रों का चयन करते समय हमें हमारे शरीर की जो कलर है उसको भी ध्यान में रखकर सिलेक्शन करना चाहिए। जैसे गौर वर्ण है, सांवला रंग है या गेहुआ रंग है, इन तीनों कलर्स के अकॉर्डिंग हमें वस्त्रों का चयन करना चाहिए। यूजुअली जो सांवले रंग के होते हैं उन्हें लाइट कलर्स ज़्यादा बेटर दिखेंगे और जो गोरे रंग के होते हैं उन्हें एक्चुअली डार्क कलर्स का चयन ज़्यादा शोभा देता है। रंगों का चुनाव करते समय अगेन हमें हमारी देह आकृति को भी ध्यान में रखना आवश्यक होता है, क्योंकि यदि देह आकृति को ध्यान में रखकर वस्त्रों का चयन नहीं किया तो हमारे व्यक्तित्व के में जो एक्चुअली कह सकते हैं कि थोड़ा व्यक्तित्व हमारा एबनॉर्मल सा दिखेगा, है ना, असामान्य सा व्यक्तित्व दिखेगा। कई बार हम डिफरेंट कलर्स के माध्यम से हमारे शरीर के जो बेढंग अंग होते हैं उन अंगों को भी हम छुपा सकते हैं। यूजुअली कम उम्र की महिलाएं तीव्र चटक रंग पसंद करेंगी, परंतु प्रौढ़ महिलाएं अगेन आपके हल्के, मंद और श्वेत रंग के परिधान पसंद करेंगी। नेक्स्ट आता है कि भैया परिधान की कटाई और सिलाई। परिधान का चयन करते समय हमें उनकी कटाई और सिलाई का बहुत ध्यान रखना चाहिए। उचित प्रकार के
बस सिले वस्त्रों को शरीर के बेढंग अंगों और दोषों को हम आसानी से छिपा सकते हैं। यूजुअली हम महंगे से महंगे वस्त्र खरीदते हैं और कई बार हम देखते हैं कि वे कुछ ही दिनों में हमारे लिए पहनने योग्य नहीं रहते, क्योंकि उनके अंदर जो सिलाई की मार्जिन है वह कम होती है। दूसरा, हमारे चेहरे की आकृति के अनुसार हमें नेकलाइंस जो होती हैं उनके अनुसार वस्त्रों का चयन करना चाहिए। तीसरा, इसके अंदर हमें देखना है कि सिलाई मजबूती से की गई अथवा नहीं। कई बार हम देखते हैं कि पहले बार पहनने में ही वस्त्र उधड़ जाता है, तो उधड़ने से बचने के लिए हमें सिलाई का जो टांका है वह देखना चाहिए। यूजुअली जो एजेस होते हैं, जो एंड्स होते हैं, उन पर शेयरिंग या एक्चुअली पेकिंग कैंची के द्वारा कटा होना चाहिए, जिससे कि रेशे जो थ्रेड्स होते हैं कपड़े के वो निकलते नहीं हैं। कई बार कुछ वस्त्र ऐसे होते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा धागों का खिंचाव होता है, तो उनमें हमें दोहरी सिलाई अर्थात फ्रेंच सीम हमें मजबूती प्रदान करती है। कई बार गोटे, पाइपिंग, लेस, फ्रिल आदि भी लगाए जाते हैं। तो यहाँ पर एक्चुअली ये देखना है कि ये सही ढंग से लगे हुए हैं या नहीं। इन सभी बातों से आश्वस्त होने के बाद ही हमें वस्त्रों का चयन करना चाहिए। परिधान की साइड सीम भी मजबूती देख लेनी चाहिए। अच्छा, कई बार हम देखते हैं कि हमारा शरीर घटाया या बढ़ा अपने आप हो जाता है। घटना और बढ़ना हमारे और हम कई बार महंगे वस्त्र चयन करते हैं, तो उन महंगे वस्त्रों को लंबी उम्र प्रदान करने के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि सिलाई के अंदर जो साइड की सिलाईज होती है उसमें मार्जिन अवश्य देखें। यूजुअली ये मार्जिन अधिक होने से या गुड कंस्ट्रक्शन टेक्निक को अपनाने से हमारे वस्त्र की कार्यक्षमता, टिकाऊपन और उपयोगिता, मजबूती काफ़ी बढ़ जाती है। कई बार हम देखते हैं कि अस्तर होता है, तो यूजुअली अस्तर किस कपड़े का लगा हुआ है। ऊपर का कपड़ा तो कई बार हम देखते हैं अच्छा रहता है, परंतु अस्तर का कलर हमारे ऊपर के कपड़े को ख़राब कर देता है या अस्तर श्रिंक हो जाता है। तो हमें जब वस्त्रों का चयन करते हैं तो अस्तर को भी हमें चेक कर लेना चाहिए। कोट, पाइपिंग, नीचे की मोरी, आस्तीन की मोरी आदि पर हेम स्टिच के द्वारा फिनिशेस की जाती है। ये टाँके अत्यंत सूक्ष्म और पास पास सटी होनी चाहिए। यदि इनमें टाँके बहुत दूर दूर हैं तो इनके टूटने का डर रहता है या खिंचने का डर रहता है, और इसके कारण एक्चुअली ये स्टिचेस खुल जाएंगी और वस्त्र भद्दा लगेगा। अतः परिधान को जब हम सेलेक्ट करते हैं, चाहे किसी भी वर्ग के लिए हो, मेरे हिसाब से तो किसी भी वर्ग के लिए परिधान का हम सिलेक्शन कर रहे हैं, तो हमें परिधान की कटाई और सिलाई पर विशेष ध्यान देना चाहिए। लास्ट इसके अंतर्गत है ओकेजन, कि हम किस ओकेजन के लिए वस्त्रों का चयन कर रहे हैं। विभिन्न ओकेजन्स, रोजमर्रा के लिए कैजुअल वेयर खरीद रहे हैं या पार्टी वेयर खरीद रहे हैं ओकेजन्स के ऊपर, या फिर हम ऐसे वस्त्र खरीद रहे हैं जो किसी तीज त्यौहार को या फेस्टिवल को रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमें ओकेजन्स को ध्यान में रखते हुए वस्त्रों का जो कैजुअल वेयर सेलेक्ट करते हैं वे ऐसे होने चाहिए जिन पर दाग धब्बे आसानी से छूट जाए और धुलाई आसानी से हम कर सकें। साथ ही वस्त्र डेली धोने के कारण उसके रंग और प्रकाश, पसीना आदि में भी पक्का होना चाहिए, और बार बार धोने के पश्चात वस्त्र ताज़ा, आकर्षक और जीवंत दिखाई दे, ऐसा वस्त्र हमें कैजुअल वेयर के लिए सेलेक्ट करना चाहिए। कामकाजी महिलाओं को ऑफिस के लिए वस्त्रों का चयन करना होता है, तो उन्हें ऐसे वस्त्र चयन करने चाहिए जिन्हें वे डेली ऑफिस के अंदर पहन सके और
ऑफिस से आने के पश्चात उनकी धुलाई कर सके। परिधान के रंग, छापे, नमूने आदि व्यक्ति की देह आकृति, रंग रूप एवं चेहरे के आकार के अनुरूप होने चाहिए। कई प्रोफेशंस ऐसे होते हैं जहाँ पर ड्रेस कोड्स होते हैं, जैसे एक चिकित्सक, उसकी पहचान ही वाइट कोट होती है। एक वकील, उसकी पहचान ही ब्लैक कोट होती है। एक पुलिस वाला, उसकी पहचान ही उसकी खाकी वर्दी होती है। तो एक्चुअली कई हमारे प्रोफेशंस भी इसको रिप्रेजेंट करते हैं ड्रेस को। तो उस प्रोफेशन में भी हम उस प्रोफेशनल ड्रेस को खरीदते वक्त भी हमें उन्हीं बातों को ध्यान में रखना चाहिए जो हम सामान्य व्यवसाय करने वाले व्यक्ति के लिए वस्त्र का चयन कर रहे हैं। अर्थात वस्त्र की रचना सघन होनी चाहिए, वयन उसकी रचना सघन होनी चाहिए, वस्त्र आसानी से घर पर धोया जा सके, वस्त्र के रंग पक्के होनी चाहिए, बार बार मेंटेनेंस या इस्त्री की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। परिधान के रंग, छापे, नमूने आदि व्यक्ति की देह आकृति, रंग रूप एवं चेहरे के आकार के अनुरूप होने चाहिए। शादी ब्याह, तीज त्योहार, क्लब, सायकालीन पार्टी आदि अवसरों पर जाने के लिए हम सुंदर, आकर्षक, गर्म, चटक रंग वाले और कॉस्टली जो कि हम जिसे ड्राई क्लीन, जिन्हें बार बार न धोया जा सके, ऐसे वस्त्रों का हम चयन कर सकते हैं। कई बार शादी ब्याह के लिए हम सोने चांदी से बने हुए कार्य या तारों से जुड़े हुए सुनहले रूपले नमूने वाले परिधान विशेष अवसर पर चयन करते हैं। तो इस प्रकार ओकेजन्स का भी वस्त्र चयन में मुख्य भूमिका होती है। इस प्रकार हम इन 8 फैक्टर्स जो कि आपकी वस्त्रों महिलाओं के लिए परिधान का चयन के अंतर्गत उसकी आयु, व्यक्तित्व, क्लाइमेट, फैशन, कलर, फिर डिज़ाइन और कटिंग एंड स्टिचिंग और ओकेजन्स, ये 8 पॉइंट्स हैं जिसे विशेष रूप से चयन करते वक्त हमें ध्यान देना चाहिए। धन्यवाद।